एक भारतीय उद्योगपति का बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए यूएस गया हुआ था। एक दिन उस बेटे ने अपने पिता से कहा कि मुझे कार दिला दीजिए। पिता के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो चाहते थे कि बेटा पैसे की अहमियत समझे। इसलिए उन्होंने $5000 देकर कहा कि कोई सस्ती सी कार खरीद ले। बेटे को लग्जरी कार लेनी थी। उसने वो $5000 डाउन पेमेंट के रूप में दिए और मर्सिडीज कार खरीद ली। बाद में यही बेटा अमेरिका में कोकीन की तस्करी के लिए पकड़ा गया और उस पर अपहरण के आरोप भी लगे। वो जब भारत आया तो यहाँ भी हमेशा सुर्खियों में रहा। राजनेताओं, फिल्मी सितारों और क्रिकेट खिलाड़ियों का वो चहेता बन गया और अंडरवर्ल्ड का दुश्मन। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज मनु और आप देख रहे हैं द चाणक्य। ललित मोदी एक ऐसा नाम जो हमेशा विवादों में रहा और अब एक बार फिर से सुर्खियों में है। 14 जुलाई को ट्विटर पर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए ललित मोदी ने सुष्मिता सेन के साथ अपने करीबी रिश्ते का खुलासा किया और एक बार फिर से हल्ला मच गया। सोशल मीडिया पर इनके रिश्ते को लेकर मीम बनने लगे और दोनों को खूब ट्रोल किया गया। 29 नवंबर 1963 को ललित मोदी का जन्म उद्योगपति घराने में हुआ। ललित मोदी के दादा राय बहादुर गुजरमल मोदी मोदी ग्रुप के फाउंडर थे। उन्होंने ही उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में मोदी नगर के नाम से औद्योगिक टाउनशिप बनाई थी। ललित मोदी के पिता कृष्ण कुमार मोदी ने अपना फैमिली बिजनेस आगे बढ़ाया। उनको साल 2012 में फोर्ब्स ने भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 89वां स्थान दिया था। अब बात ललित मोदी की। ललित को साल 1971 में शुरुआती पढ़ाई के लिए शिमला बोर्डिंग स्कूल में डाला गया, लेकिन जब उसके अपहरण की धमकी मिली तो परिवार ने ललित का दाखिला सेंट जोसेफ नैनीताल में करवा दिया। यहाँ ललित मोदी ने क्लास बंक करके खूब फिल्में देखी, जिसकी वजह से साल 1980 में ललित को स्कूल से निकाल दिया गया। 1983 में पिता ने ललित मोदी को पढ़ाई के लिए यूएस भेज दिया। यहाँ ललित ने पिता से कार दिलाने के लिए कहा। पिता कृष्ण कुमार चाहते थे कि बेटा पैसे की कदर करे। पिता ने $5000 दिए और कहा कि इनसे कोई सस्ती कार खरीद ले, लेकिन ललित को यह पसंद नहीं आया। उसने $5000 देकर किश्तों में मर्सिडीज खरीद ली। अमेरिका में रहते हुए साल 1985 में ललित और उसके 3 दोस्त $10,000 लेकर 500 ग्राम कोकीन खरीदने के लिए निकले। कोकीन बेचने आए व्यक्ति ने उन्हें बंदूक दिखाई और $10,000 छीन लिए। अगले दिन ललित और उसके दोस्तों ने एक लड़के की बुरी तरह पिटाई कर दी। उन्हें शक था कि उसी लड़के ने जाल में फंसाकर उन्हें $10,000 की चपत लगाई थी। परिणाम ये निकला कि 1 मार्च 1985 के दिन ललित मोदी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप था कोकीन की तस्करी और अपहरण की साजिश का। नॉर्थ कैरोलिना की एक अदालत में मामले की सुनवाई हुई और ललित को दोषी ठहराया गया। बाद में 2 साल की सजा के बदले 100 घंटे कम्युनिटी सेवा करने का आदेश दिया गया। साल 1986 में ललित मोदी ने तबीयत खराब होने का हवाला देकर कोर्ट से भारत लौटने की इजाज़त मांगी। ललित मोदी की भारत वापसी में पिता के कुछ दोस्तों ने उनकी मदद की। इस केस के बारे में जब पूछा गया तो ललित मोदी का कहना था कि मुझे इन आरोपों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। भारत वापस लौटने के बाद ललित मोदी ने दिल्ली में अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। यहाँ ललित मोदी की जिंदगी में मीनल सगरानी की एंट्री हुई। मीनल नाइजीरिया के एक व्यवसायी जैक सगरानी की पत्नी थी। जैक से अलग होने के बाद वो दिल्ली आ गई थी। उनकी एक बेटी भी थी। मीनल की ललित के साथ नज़दीकियां बढ़ी और साल 1991 में दोनों ने शादी कर ली। बाद में मीनल 2 बच्चों की मां बनी। इनका नाम आलिया मोदी और रुचिर मोदी है, जबकि उनकी पहली बेटी का नाम करीमा है। दिसंबर 2018 में मीनल मोदी का कैंसर से निधन हो गया। बीसीसीआई में आने के लिए ललित मोदी ने अपने राजनीतिक संबंधों का भरपूर इस्तेमाल किया। हिमाचल, पंजाब और राजस्थान में बहुत सारी तिकड़म लगाकर आखिरकार ललित मोदी ने साल 2005 में अपने जन्मदिन पर बीसीसीआई में वाइस प्रेसिडेंट का पद हासिल कर लिया। T20 की सफलता के बाद इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL की स्थापना करके ललित मोदी ने धूम मचा दी थी। IPL के कमिश्नर पद पर रहते हुए ललित ने क्रिकेट के खेल को अच्छे खासे व्यवसाय में तब्दील कर दिया था। ललित मोदी ने साउथ अफ्रीका में होने वाले IPL 2 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खेलने पर प्रतिबंध लगाया तो अंडरवर्ल्ड मोदी का दुश्मन बन गया।
मार्च 2009 में मुंबई पुलिस ने छोटा शकील के एक शूटर रशीद को गिरफ्तार किया तो पता चला कि उसे ललित मोदी के पूरे परिवार को खत्म करने का आदेश मिला था। इसके लिए 4 किराए के हत्यारे भेजे गए थे। छोटा शकील ने अपने शूटर्स से कहा था कि उसको खत्म कर दो। भारत में या साउथ अफ्रीका में यही आदेश है। इसके बाद ललित मोदी की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। साल 2010 में मोदी पर करप्शन का आरोप लगा। यह भी कहा गया कि उन्होंने 2 नई टीमों की नीलामी के दौरान गड़बड़ी की थी। मॉरिशस की एक कंपनी से 125 करोड़ रुपए कमीशन लेने का आरोप भी ललित मोदी पर लगा। इन गड़बड़ियों के आरोप लगने के बाद उसको 2010 में IPL कमिश्नर के पद से हटा दिया गया। इसके बाद ललित मोदी भारत से ब्रिटेन भाग गया। मुंबई की एक अदालत ने उसे मनी लॉन्ड्रिंग केस में भगोड़ा घोषित कर रखा है। लेकिन इन सब बातों से किसी आम इंसान को फर्क पड़ता होगा, ललित मोदी को नहीं। वो आज भी अपनी आलीशान जिंदगी जी रहा है। भगोड़ा कहने पर ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा, आपको क्या लगता है जब आप मुझे भगोड़ा कहते हैं तो मुझे कोई परवाह होती है? कतई नहीं। शायद आप यह भूल गए कि मैं राय बहादुर गुजरमल मोदी का सबसे बड़ा पोता हूँ। मैं डायमंड स्पून के साथ पैदा हुआ था। न मैंने कभी रिश्वत ली और ना ही मुझे कभी इसकी ज़रूरत पड़ी। मैं देश में पैसा लाया, कभी लिया नहीं। खास तौर पर जनता का पैसा तो कभी नहीं लिया। 29 नवंबर 2005 को BCCI के साथ जुड़ा था, तब बोर्ड के खाते में 40 करोड़ रुपए थे। जब मुझे बैन किया गया तब बोर्ड के खाते में 47,680 करोड़ रुपए आ गए थे। इस समय ललित की उम्र 59 साल है और वो सुष्मिता सेन के साथ रिश्ते में है। ये रिश्ता कहाँ तक पहुँचता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आज के इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। धन्यवाद।